विद्यार्थियों, आज मैं आपसे उत्तर कृदंत प्रकरण के दो सूत्र हैं। तुमुन नुमूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम और दूसरा सूत्र है काल समय वेलासु तुमुन। इन दोनों सूत्रों पे मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। ये दोनों सूत्र अलग अलग अर्थों में हैं, दोनों अलग अलग अर्थों में ही हैं, ये बताना चाहूँगा। पिछले कालांश में हमने तुमु नुमूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम इस सूत्र पे हमने चर्चा की थी। यह सूत्र कहना चाहता है कि क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते, क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते भविष्यत काल के अर्थ में धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है और णवुल प्रत्यय होता है। क्या? क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते भविष्यत काल के अर्थ में धातु से परे तुमुन और णवुल प्रत्यय होते हैं। बात आई क्रियार्थक क्रिया। जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो दूसरी क्रिया पहले वाली क्रिया की क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे स कृष्णम दर्शकः याति, वह कृष्ण को देखने के लिए जाता है। इसमें देखिएगा दृश धातु है और दृश धातु से णवुल प्रत्यय लगा है। ये भी धातु है और यहाँ पर या धातु है। दो धातुएं हैं एक ही वाक्य में। जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, कृष्ण को देखने के लिए दूसरी क्रिया है जाना, वो काम किया जा रहा है, तो ये हुआ याति। तो या धातु जाना अर्थ में है, जाया जाता है, तो ये है। तो क्रियार्थक क्रिया ये हुई। क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते, समीप रहते भविष्यत काल के अर्थ में धातु से तुमुन और णवुल प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर दृश धातु से णवुल प्रत्यय लग गया। ठीक बात? तो बनता है दर्शक है। देखिएगा, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा भविष्यत काल के अर्थ में दृश धातु से णवुल प्रत्यय हो गया और दृश धन णवुल बना। णवुल में से भी ण हलंत की चुटु सूत्र द्वारा और ल हलंत की हलंत्यम सूत्र द्वारा इत संज्ञा होने पर वु शेष रहा। युवोर नाकौ सूत्र द्वारा यू को अन आदेश होता है और वु को अक आदेश होता है। तो यहाँ पर वु को अक आदेश हो गया, तो दृश धन अक। आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा णवुल की अक की आर्धातुक संज्ञा हो गई। पुगंत लघु उपदस्य च, इस सूत्र द्वारा लघु उपदा र्यु के, जो लघु उपदा है दृश की जो र्यु है, इस र्यु को गुण आदेश हो गया और उर्ण रपर से रपर होकर अर होकर के दहलंत र्यु को अर स और अख और मिला के बन गया दर्शक। ये बन गया कृदंत, ये बन गया कृदंत। अब देखिएगा, तो इसके बाद में कृत तदित समासा सूत्र से इस दर्शक की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ जाएगा और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर दर्शक है शब्द बनता है। देखिएगा, यहाँ भी तुमुन णवुलो णवुल प्रत्यय लगा है। पिछले कालांशों में हमने णवुल प्रत्यय के लिए एक सूत्र लाया था, णवुल त्रिचौ। वहाँ भी णवुल प्रत्यय था और यहाँ भी णवुल प्रत्यय ही है। इन दोनों में अंतर क्या है?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि णवुल त्रिचौ जो सूत्र है वह णवुल प्रत्यय करता है और त्रिच प्रत्यय करता है। वह कर्ता अर्थ में करता है, इस बात को ध्यान रहे, कर्ता अर्थ में। और यह कर्ता अर्थ में नहीं करता, बल्कि तुम णवुलो क्रियायाम क्रियार्थम के लिए दो कंडीशन हैं। क्या? एक तो क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहना जरूरी होता है और दूसरा भविष्यत काल के अर्थ में होगा। दो चीज़ों में ही ये तुम णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम वाला णवुल प्रत्यय आएगा और णवुल त्रिचौ वाला वह कर्ता अर्थ में आएगा। यहाँ ये दर्शका शब्द कर्ता अर्थ में नहीं है। यदि कर्ता अर्थ में यहाँ होता तो कर्ता अर्थ में होता तो णवुल त्रिचौ सूत्र काम करता। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले सूत्र पे चलता हूँ। अगला सूत्र है काल समय वेलासु तुमुन। काल समय वेलासु तुमुन। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि काल, समय और वेला आदि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। क्या है? काल, समय और वेला आदि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। एक वाक्य है कालो भोक्तुम। कालो भोक्तुम। इन दोनों सूत्रों में भी फर्क है। क्या है? ये सूत्र है तुम णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसमें भी तुमुन प्रत्यय ही है और इसमें भी तुमुन प्रत्यय ही जुड़ता है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो तुम णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र ये कहना चाहता है कि क्रियार्थक क्रिया समीप हो, मतलब जो दूसरी क्रिया, एक वाक्य में दो क्रियाएं हों। दूसरी बात वह भविष्य काल के अर्थ में हो, दो हो तभी ये सूत्र काम करेगा और वहां तुमुन प्रत्यय लगेगा। और वो सूत्र अलग कहना चाहता है। वह सूत्र कहना चाहता है कि काल, समय और वेला ये चीजें हों तो धातु से तुमुन प्रत्यय होगा। तो यहां न भविष्यत काल की कंडीशन है और न क्रियार्थक क्रिया की बात कही गई है। इन दोनों सूत्रों में ये अंतर है। चलिए अपने भोक्तुम जो पद आया है, इस भोक्तुम पद की सिद्धि करके देखते हैं। क्या है? काल, समय, वेला सु तुमुन, इस सूत्र द्वारा कालवाचक शब्द के उपपद रहते भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया, तो बना भुजधन तुमुन। भुजधन तुमुन। तुमुन में से तुम मैं हलंत शेष रहा। आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा तुमुन की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। पुगंत लघुपदस्य च, इस सूत्र द्वारा लघु उपधा को गुण आदेश होता है। क्या? पुगंत और लघु उपधा के इक के स्थान पर ई, उ, री और लृ, इनके स्थान पर गुण आदेश होता है यदि सार्वधातुक या आर्ध धातुक परे दिया हुआ हो तो वहां आर्ध धातुक परे दिया हुआ है, इसलिए यहां पर भुज के उ को जो लघु उपधा है उसको गुणादेश होकर के भोज बन गया। तो भोज हलंत धन तुम। फिर है चौकू सूत्र। चौकू सूत्र से भोज के ज हलंत को ग हलंत हो गया तो बना भोग हलंत धन तुम। खरीच सूत्र द्वारा ग हलंत को क हलंत हो गया तो बन गया भोक्तुम। ये आया कृदंत, ये आ गया, अब बन गया भोक्तुम। जो
जो आया है वो अब क्रुदंत बन गया। अब क्रुदंत बनने पर कृतदित समासा सूत्र द्वारा भोक्तुम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, तो बना भोक्तुम धन सु। कृन में जंत है, क्या है? कृन में जंत है। इस सूत्र द्वारा जो मकारांत कृत प्रत्यय है, तो मकारांत कृत प्रत्यय यहां पर तुम है, मैं हलंत दिया हुआ है, इसकी अव्यय संज्ञा होगी। और फिर अव्यात आप सुप है सूत्र द्वारा अव्यय संज्ञा से विधान किए गए जो सुप जो परे आया है उस सुप का लोप हो जाता है। तो सुप का लोप होने पर भोक्तुम बनता है। तो आज मैंने आपसे दो सूत्रों की चर्चा की। उत्तर कृदंत प्रकरण के तुमुन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम और काल समय वेलासु तुमुन, और इन दोनों सूत्रों में अर्थ भी बताकर दोनों में अंतर भी मैंने बताया, और बीच में णवुल प्रत्यय आया तो मैंने णवुल त्रिचौ की आपसे उस कर्ता अर्थ में जो आता है वहाँ उसकी भी मैंने यहाँ आपसे चर्चा कर ली। इसके बाद में अगले जो सूत्र आएंगे वो अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं।